अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला वाच्य में जो एनसीईआरटी पर आधारित है, आप सभी का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं और अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करते रहेंगे। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं वाच्य। वाच्य क्या है? वाच्य के बारे में आज हम जानेंगे। वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो जाए, अर्थात जानकारी हो जाए कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है कि कर्म के अनुसार हो रहा है कि भाव के अनुसार हो रहा है, उसी को वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से, तो क्वेश्चन करेंगे किस रूप से, तो क्रिया के जिस रूप से, किस रूप से? कर्ता, कर्म, भाव के रूप से। यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के अनुसार हुआ है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म के अनुसार हुआ है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, भाव के अनुसार हुआ है तो भाववाच्य हो जाएगा। आइए आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। सीमा पुस्तक पढ़ती है, तो सीमा पुस्तक पढ़ रही है, सीमा करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ती है ये क्रिया है। तो ये जो क्रिया में परिवर्तन हो रहा है यह सीमा के द्वारा हो रहा है, सीमा इसमें करता है। तो अगर कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो समझ जाइए कि कर्तृवाच्य है। जैसे सीमा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अगर यह पुल्लिंग होता, राम होता, तो यहां पढ़ता हो जाता। ठीक है, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन ही कर्तृवाच्य कहलाता है। यह पुल स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग, एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन। ठीक है, लड़के होते तो लड़के पढ़ते हैं, पढ़ते हो जाता। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए दूसरा है, मोहित के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये लिखा है, लिखना ये क्रिया है। इस क्रिया का परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? यह कर्म के द्वारा हो रहा है, मोहित के द्वारा नहीं। यह कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन है, इसलिए यह कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे हम बताएंगे। इतनी सी परेशानियों से रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बूढ़े आदमी से चला नहीं जाता, इसमें जो क्रिया में परिवर्तन है वह चला नहीं जाता। चला मतलब भाव के द्वारा क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। अभी ट्रेलर है, फिल्म हम आपको आगे दिखाते हैं। ये बता भी रहा है क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है तो उसे वाच्य कहेंगे, कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य। हिंदी में वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जब वाक्य में क्रिया का लिंग, अर्थात क्रिया का लिंग स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, वचन एक वचन बहुवचन कर्ता के अनुसार हो तो वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे राधा गीत गाती है, राधा स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी गाती हो गई। अगर यहाँ राम होता तो गाता हो जाता। ठीक है, महेश पतंग उड़ाता है, महेश पुल्लिंग है इसलिए उड़ाता, यह क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। तो ऊपर के वाक्यों में क्रिया गाती है, उड़ाता है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। और कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है।
सकर्मक का मतलब क्रिया के साथ साथ कर्म भी हो कि क्रिया कहाँ हो रही है। अकर्मक का मतलब क्रिया होगी लेकिन कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अकर्मक का मतलब कर्म नहीं होता है। आइए, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बस उतना ही है कि कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार होगा। जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे राधा द्वारा गीत गाया जाता है और कर्मवाच्य में से आता है, कर्ता के तुरंत बाद या तो से आएगा या तो के द्वारा आएगा या तो द्वारा आएगा, जो भाववाच्य में भी आता है। यहां कह रहा है कर्म, कर्म क्या है? गीत। कर्म क्या है? गीत। अब कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा। तो कर्म गीत क्या है? गीत पुल्लिंग है लेकिन आपको लगता होगा स्त्रीलिंग। गीत गाया जाता है इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग होगी। महेश से पतंग उड़ाई जाती है, क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो पतंग क्या है? पतंग स्त्रीलिंग है, ठीक है। पतंग स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें जाति का प्रयोग हुआ है, जाति है। भावाच्य जब वो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार, अर्थात भाववाच्य में जो क्रिया में परिवर्तन होता है वो कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार नहीं, भाव के अनुसार होता है। हमसे खाया नहीं जाता, विवेक से गाया नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया खाया नहीं जाता, ठीक है, गाया नहीं जाता, कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हुआ है इसलिए भाववाच्य है। मतलब एक भाव पैदा हो रहा है कि हमसे खाया नहीं जा रहा है, हमसे गाया नहीं जा रहा है। भाववाच्य में क्रिया सदैव, क्रिया जो होगी इसकी पहचान है कि क्रिया सदैव पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम। उत्तम पुरुष का मतलब जो हम अपने लिए यूज करते हैं सर्वनाम का, मध्यम पुरुष जो सामने वाले के लिए करते हैं, जैसे आप तुम। अन्य पुरुष का मतलब न अपने लिए न सामने वाले के लिए, वो तीसरे के। तो भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है, स्त्रीलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन दो प्रकार से किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ नियम है। कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा शब्द लगाया जाता है, ठीक है। कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा हो तो उसे हटा देते हैं। वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। जैसे राजू ने गीत गाया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो राजू कर्ता के तुरंत बाद या तो से या तो के द्वारा या तो द्वारा लगाएंगे, जो से बैठ जाए तो हमने लगा दिया। फिर उसके तुरंत बाद हम कर्म लगाएंगे, कर्म हमने कर दिया गीत। अब जो है कर्मवाच्य में आपने देखा कि अगर गीत पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग में होगी, ठीक है। अगीत गाया, गाया गाया, गीत गाया का मतलब यह जो काल है यह भूतकाल का है, मतलब गाया, गाया गा चुका है, गाया गया कर देंगे। और पत्र लिखती है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़कों द्वारा गेंद खेला जा रहा है। मतलब कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हम तुरंत कर्ता लिखेंगे, कर्ता के तुरंत बाद द्वारा, के द्वारा या से द्वारा, उसके तुरंत बाद हम उसका कर्म लिख देंगे और कर्म के अनुसार क्रिया का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और वचन में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा चिन्ह लगाते हैं। क्रिया को अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में बदल देते हैं। यानी कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य जब हम बनाएंगे तो उस भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में ही रहेगी। मैं पढ़ नहीं सकता,
ये क्या है? कर्तृवाच्य। मुझसे, मैं का क्या कर देंगे? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। महेश सोता है, महेश द्वारा सोया जाता है। अगर यही होता महेश नहीं सोता है तो महेश द्वारा सोया नहीं जाता है। वे खेल रहे हैं, उनके द्वारा खेला जा रहा है। वे खेल नहीं रहे हैं, उनके द्वारा खेला नहीं जा रहा है। इस तरह करें। तो सार संक्षेप में हमने यह सीखा। ठीक है, तो इसमें अन्य परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे, इसमें आपको एक सीखने को मिलता है कि मतलब हमने क्या सीखा, और आगे प्रश्न भी आता है। आप प्रश्न से अपना अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने क्या सीखा, आप कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। और जिनकी बुक है उनके लिए वाच्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? परिभाषा। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? परिभाषा। भाववाच्य की परिभाषा, यह जो वह घर जाता है उसके द्वारा घर जाया जाता है। कर्मवाच्य में बदलना, विजय पुस्तक पढ़ता है, विजय द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। राधा चाय पीती है, राधा द्वारा चाय पी जाती है। बकरी घास खा रही है, बकरी द्वारा घास खाई जा रही है। लड़के गेंद खेलेंगे, लड़कों के द्वारा गेंद खेली जाएगी। क्योंकि क्या है, यह खेलेंगे मतलब भविष्य का है, इसलिए क्रिया भी भविष्य का। पिताजी खेल नहीं सकते, पिताजी से खेला नहीं जाता। भाववाच्य में बदलना। विकास रोता है, विकास द्वारा रोया जाता है। लड़के हंस रहे हैं, लड़कों द्वारा हंसा जा रहा है। अंकिचन गाएगा, अंकिचन द्वारा गाया जाएगा। बच्चा रो नहीं सकता, बच्चे से रोया नहीं जाता। वाच्य के 3 भेद। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का बोध हो उसे हम वाच्य कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।